हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। रेलवे की तरफ से एक और नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो सामने आ चुका है। और इस बार जो वैकेंसी है वो आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन, उसके अलावा यहाँ पर आरआरबी जेई और एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर आने वाला था। तो उसी के रिगार्डिंग आरआरबी जेई का इंटरनल नोटिस सामने आ चुका है। और पोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7,911 पदों पर वैकेंसीज आने की यहाँ पर उम्मीद है नोटिफिकेशन में जो दिखाया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पूरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो जो सीबीटी 1 होता है जेई का, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का मेन रोल रहता है। तो किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज 1996 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सेम बुक आपकी मैथमेटिक्स के लिए भी आती है। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए आप किरण पब्लिकेशन का रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट्स का सार संग्रह ले सकते हैं। यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इन 3 बुक की मदद से आप आरआरबी जेई का सीबीटी 1 बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आज ही की डेट में एक इंटरनल नोटिस सामने आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 18/6/2024 का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से ये पूरा नोटिस सामने आया है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ने काफ़ी समय पहले जो है एक नोटिस जारी किया था। उन्होंने बोला था कि 2024 के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, उनके इंटेंट के लिए नोटिस भेजा था कि कितनी वैकेंसी है उसका पूरा ब्यौरा जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो वही यहाँ पर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं अप्रैल एंड मई 2024 तक का जो डाटा है, जेई, डीएमएस, सीएमए, केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, इन सभी की वैकेंसीज का जो पूरा डाटा है वो OIRMS के पोर्टल पर जो है वो अपडेट किया गया। मैं सीधा यहाँ पर काम की बात करूंगा। वैसे तो बहुत कुछ है यहाँ पर बताने के लिए, लेकिन जो काम की बात है वो नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेई, डीएमएस, सीएमए। तो ये आपकी जेई वाली पोस्ट है, इसी में आपका डीएमएस, सीएमए, ये सारी पोस्ट आती हैं। और इनका यहाँ पर जो पूरा इंटेंट है वो यहाँ पर भेजा गया है। पूरा अपडेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीधा वैकेंसीज की अगर बात करें, जूनियर इंजीनियर जेई सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी को मिलाकर जो वैकेंसीज का ब्यौरा आया है वो 7,346 है। देखो, एनटीपीसी और जो आपका ग्रुप डी है, अगर उसको भी छोड़ देते हैं तो आरआरबी जेई में अगर इतनी वैकेंसी आती है तो एक बहुत बड़ी बात हो गया। हालांकि अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्यौरा है, इसमें से कितनी दी जाएंगी वो कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जारी की जाती हैं तो 7,346 पद यहाँ पर आरआरबी जेई के आ सकते हैं। उसके बाद डीएमएस यानी कि डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। 398 पद यहाँ पर इसके भी वैकेंट है। उसके अलावा एक वैकेंसी सीएमए की भी आती है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। 150 पद यहाँ पर जो है इसके भी हैं। उसके अलावा केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 की ये पोस्ट रहती है, 5 पोस्ट इसकी भी हैं। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर लेवल 7 आरडीएसओ जिसको बोलते हैं, 12 पोस्ट इसकी हैं। अगर टोटल की हम बात करें तो 7,911 पद यहाँ पर जो है पोर्टल पर अपडेट किए गए कि इतनी वैकेंसीज यहाँ पर अभी तक मई और जून जुलाई 2024 तक है। अब इनमें से कितनी ये देते हैं 2024 में, ये देखने वाली बात होगी। अगर इसका 1/3 आता है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार के बीच में वैकेंसीज ये आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है, आपको हिंट मिला है। साथ ही यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की सेफ्टी कैटेगरी की जोनल वाइज जो पूरा डाटा है वो भी जारी हो गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल रेलवे में बिलासपुर और मुंबई में कितनी कितनी वैकेंसी, 142 बिलासपुर में है, 616 मुंबई में है, टोटल 758 है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर सिकंदराबाद को मिलाकर 171, 58, 229 पोस्ट है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में मुजफ्फरपुर, पटना, रांची टोटल मिलाकर 313 पोस्ट हैं। ईस्टर्न की बात करें, कोलकाता और मालदा को मिलाकर 481 पोस्ट हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में 319 हैं। नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में 154 है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो नीचे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी सिलीगुड़ी में 203। नॉर्दर्न रेलवे की बात करूँ तो इलाहाबाद, चंडीगढ़, जम्मू का जो पार्ट आता है, तीनों का मिलाकर 339 पोस्ट हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर में 346 हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे मुंबई सिकंदराबाद का जो पार्ट आता है, टोटल 402 पद हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में 290 हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, मालदा, रांची में 225 हैं। साउदर्न रेलवे चेन्नई, तिरुवनंतपुरम में टोटल 552 हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर में 343 हैं। और इसी तरह से वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में आप देख सकते हैं 6,121 पद इन्होंने बताए। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डीएमएस यानी कि डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और सीएमए की पोस्ट भी यहाँ पर जोन वाइज बताई गई है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हालांकि जो आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी की है उसके बारे में बताया गया है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर आरआरबी जेई का, वो मैंने आपको बता दिया।
तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आरआरबी जेई और पैरामेडिकल वैकेंसीज़ को लेकर आया। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगातार वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो एनटीपीसी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा, अभी एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन अगर ऑर्गेनाइज होता है तो एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी जेई की वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है। तो अपने एंड से आप लोग कोशिश जरूर करें। सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करें कि ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज करें। हमारा चैनल अगर बहुत बड़ा होता तो हम खुद से एक कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर देते, लेकिन अभी अगर हम कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं तो 2000, 4000, मैक्सिमम 10,000, 20,000 तक ट्वीट्स होंगे। लेकिन सभी मिलकर अगर पहले की तरह एक बड़ा ट्विटर कैंपेन करते हैं तो वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।